ओके, सो वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग गाइस। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो कभी ट्रेड किया है और ना तो कभी इन्वेस्ट किया है? प्लीज एक बार वन टाइप कर दो, इट विल हेल्प मी टू यूज द चॉइस ऑफ वर्ड एक्चुअली, कि मुझे कैसे वर्ड्स यूज करने हैं। हम्म? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो जल्दी से कि कितने लोग हैं जिन्होंने ना तो आज तक ट्रेड किया है ना तो आज तक किसी ने इन्वेस्ट किया है। ओके, देर आर मेनी, देर आर मेनी। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो गाइस देखो, हम लोग स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से सीखेंगे, बट मैं उतना ही बेसिक सिखाऊंगा जितना मैं पैसा कमाने के लिए जरूरी है। ओके, प्रैक्टिकल, प्रॉपर प्रैक्टिकल सीखेंगे हम लोग सारी चीजें। मार्केट पूरा कैसे फंक्शन करता है, चीजें किस तरह से काम करती हैं, हाउ द स्टॉक्स गेट लिस्टेड, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। एंड धीरे धीरे गाइस बाद में हम लोग हमारा जर्नी ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग की तरफ हम लेके जाएंगे। ओके, सो गाइस सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, दैट स्टॉक मार्केट कोई क्रिक स्कीम नहीं है। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं पता है गाइस? क्योंकि हम सबका एक दिमाग में आ जाता है कि यार स्टॉक मार्केट है मतलब पैसा आएगा। ठीक है, पैसा देगा स्टॉक मार्केट गाइस, बट आप सीख तो लो पहले प्रॉपर। ठीक है, क्या होगा कि अगर हम सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे ना गाइस, तो एक बार प्रॉफिट होगा, दो बार प्रॉफिट होगा, तीसरी बार लॉस होगा, फिर से चौथी बार प्रॉफिट, पांचवी बार प्रॉफिट होगा, एंड देयर इज चांस दैट अगेन वी मे एक्सपीरियंस लॉसेस। मतलब स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज लाइक अनप्लैंड। स्टॉक मार्केट में सारी चीजें अनप्लैंड है। तो अभी भी कहूंगा मैं गाइस, स्टॉक मार्केट में आप कोई क्रिक स्कीम समझ के मत आइएगा, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड गाइस अब देखो, लोग क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में खाली आप लोगों को, ठीक है, टेक्निकल सीख लिया तो इनफ है, फंडामेंटल सीख लिया तो इनफ है। व्हाट आई एम सेइंग इज गाइस कि मुझे टेक्निकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एंड फंडामेंटल भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये दोनों चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे गाइस। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ आर इंपॉर्टेंट। नोट्स गाइस, देखो एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग प्लीज नोट्स बनाइए अपने। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब आपके नोट्स रहेंगे तभी पता चलेगा, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस दैट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर प्रॉपर नोट्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, टास्क डेली बेसिस पे गाइस, आई विल स्टार्ट गिविंग यू टास्क। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, आज अगर सेशन खत्म हुआ है तो नेक्स्ट डे आप लोगों को अपने टास्क मुझे पूरे करके देने हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स गाइस, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ठीक है, वी आर अपडेटिंग ऑल अवर रिकॉर्डिंग्स ऑन यूट्यूब, so it is my request guys, if it is possible, kindly please go ahead and subscribe to our channel also. Okay, आप लोग का बैच नंबर है 102। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक अलग से प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा। ठीक है, वेर यू गाइज विल बी हैविंग एक्सेस टू योर ओन रिकॉर्डिंग्स। ठीक है गाइज, क्या है, मैं अपने नोट्स, अपने टूल्स, टिप्स, सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बट अंडरस्टैंड मैं सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करूंगा दोज हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज, एवरीवन। सो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। जल्दी से मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो, प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, जल्दी से। एवरीवन, आई हैव शेयर्ड द लिंक गाइस, आई हैव शेयर्ड द लिंक, प्लीज काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, एंड इसके बाद में गाइस देखो, ये आपका 2 वीक्स का ट्रेनिंग है। ठीक है, 2 वीक्स ट्रेनिंग, वेर इन फर्स्ट 7 डेज जो आपके रहेंगे, यहां पे आप थियरी एंड प्रैक्टिकल सीखोगे, थियरी एंड प्रैक्टिकल। सो यहां पे क्या होगा, एवरी डे इवनिंग 7:30 to 8:30 आप लोग मेरे साथ रहोगे। ठीक है, 7 दिन। ओके, एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड वीक रहेगा, that is going to be your self learning, matlab wherein you will be having community, there you will be sharing your charts, your analysis,
and your doubts, wherein I will be solving that. Okay, that is my personal group, guys. That is not from Equity Pathshala. Okay, everyone. It's a self. If I see that you guys are not active, I will revoke the access. Okay, I'll delete the group access. Apart from that, one last point that I want to discuss with you guys. Please take it stock market as passive income. अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है? ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऐसी चीजें हैं ना गाइस, ठीक है, कि आपको फिक्स रिटर्न नहीं देंगे, आपके पास एक फिक्स जॉब होना जरूरी है, ठीक है? सो इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज 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 आप ये सारे रूल्स को फॉलो करना, रिकॉर्डिंग्स देखो, ठीक है, अपने लिए एनालिसिस प्लान करो, टास्क बनाओ, सारी चीजें प्रॉपर, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू इन द स्टॉक मार्केट गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है? अब मैं आता हूं मेरे वाले पार्ट पे, ठीक है? बाय द वे गाइस, माय नेम इज मेहुल, ठीक है, and you guys are going to be with me for next 2 weeks now. Okay, in case if you are actively participating in the charts and everything, then definitely guys you can buzz me up anytime. I will make sure that I'm helping you guys. Overall I have 6 years ka experience in the stock market, and currently I'm pursuing my MBA in finance from Mumbai DY Patil. Okay everyone. और किसी को कुछ जानना है मेरे बारे में भी? और shall we start our एजेंडा, जिस एजेंडा के लिए हम लोग आए हैं आज? एवरीवन, ठीक है, चलो। तो बेसिकली गाइस, स्टॉक मार्केट इज मार्केट प्लेस where we invest in business, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, कि स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं? बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है? ओके, तो जितना अच्छा आपका बिजनेस रहेगा, देयर इज अ मोर हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट गुड रिटर्न. ओके, गुड बिजनेस will give good returns based on performance, जो भी वो परफॉर्मेंस रहेगा उसका, ठीक है? ठीक है, एंड आफ्टर दैट बैड बिजनेसेस. बैड बिजनेस क्यों हम देखते हैं गाइस? क्यों? क्योंकि सस्ते मिलते हैं ना गाइस ये, ठीक है? बैड बिजनेस सस्ते मिलते हैं. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. What we do is, if we are investing in bad business, assuming that businesses are getting so cheap, I'll get good returns. It is not going to work like that, guys. There's very high chance that our money may stuck here. Money may stuck here. Guys, understand? There are 7,000 plus stocks in stock market, okay, in Indian stock market. I request you to focus on top 2,000 stocks only. That's it, simple. Zyada nahi, guys. Only top 2,000 stocks. Everyone, are you guys getting my point? What I'm saying over here? There are 7,000 plus stocks in the market. But if you want quality things from the market, na guys, focus on top 2,000 stocks. We are going to learn all this thing in fundamental analysis part also. So please be rest assured. Okay? Chalo. Now we'll see more further things with a proper example. So we'll be having proper idea. Okay? So the stock market is regulated by SEBI. Everyone. Full form of SEBI is Securities Exchange Board of India. So guys, अगर आप अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो एवरीथिंग कम्स टू द सेबी ओनली गाइस, ठीक है? अभी यहाँ पे आप लोग देख लो, ये सेबी है,
ठीक है। अभी अगर आप ट्रेडर हो तो भी आपको सेबी के हिसाब से चलना है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपको सेबी के हिसाब से चलना है। इफ यू आर अ कंपनी लिस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट, मतलब अगर आप कोई कंपनी हो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगेन आपको भी सेबी के हिसाब से चलना है। एक्सचेंज जहां पे हम ट्रेड करते हैं, एनएससी एंड बीएससी, इनको भी सेबी के हिसाब से चलना है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सेबी का क्या क्या रोल है? ऑल ऑफ यू गाइस क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स प्लीज। यहां तक सबको समझ में आया प्रॉपर अभी? हाँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर, वो रेगुलेट करती है पूरे मार्केट को गाइस। ठीक है, अभी आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, या आप खुद एक कोई कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड हो, या तो फिर एक्सचेंज एनएससी होने दो या बीएससी रहने दो, दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू सेबी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सचेंज नाउ। ठीक है, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके बाद में आता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी गए ये दो दुकानें हैं। ठीक है, ये दो दुकानें हैं। ठीक है, ये दो दुकानें हैं जहां से हम स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड हाउ दिस एंटायर साइकिल वर्क्स। मैं पहले आपको वो बता देता हूं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे आप सब लोगों ने एंजल वन का डीमैट अकाउंट खोला है। ठीक है, एंजल वन डीमैट। अभी आपको क्या चाहिए? एक XYZ कंपनी का स्टॉक चाहिए। यू नीड XYZ कंपनी स्टॉक। ठीक है, नाउ व्हाट एंजल वन विल डू? ठीक है, आपको ये स्टॉक चाहिए ना, एंजल वन जाएगा डिपॉजिटरी के पास। दो डिपॉजिटरीज हैं गाइस अपने पास, CDSL, फुल फॉर्म बताऊंगा बाद में मैं आपको, NSDL। ठीक है, इनको बोलेगा कि मेरे इस क्लाइंट को ये XYZ इंडस्ट्री का स्टॉक चाहिए। ये क्या करेगा पता है? ये जाएगा एक्सचेंज के पास। अगर आपने बीएससी के थ्रू मांगा है तो बीएससी के पास जाएगा, अगर आपने एनएससी के थ्रू मांगा है तो ये एनएससी के पास जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है गाइस? आपको ये चाहिए XYZ कंपनी का स्टॉक। इफ यू वांट टू बाय स्टॉक, सामने सेलर भी तो होना चाहिए ना गाइस? हाँ, देयर शुड बी अ सेलर हु इज सेलिंग द स्टॉक, राइट? तो क्या करेगा ये ये जो लोग हैं, ये लोग ये ट्रांजेक्शन को सेटल करने का काम करेंगे। ठीक है, यहां से पैसा जाएगा इसके पास और यहां से स्टॉक आएगा बायर के पास। एवरीवन, ये समझ में आया अभी आपको पूरा मैकेनिज्म कैसे काम किया? ऑल ऑफ यू, पहले आपने डीमैट अकाउंट से एक ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर वेंट टू डिपॉजिटरीज, जो आपका CDSL NSDL है, वो गया एक्सचेंज के पास कि भाई मेरे क्लाइंट को ये स्टॉक चाहिए। फिर क्या करेंगे वो लोग? ऑर्डर मैचिंग करेंगे। जैसे ही ऑर्डर मैच हो गया, मतलब जैसे ही बायर को सेलर मिल गया, सेलर को बायर मिल गया, एक्सचेंज हो गया, पैसा गया सेलर के पास, स्टॉक आ गया बायर के पास। दैट्स इट, दिस इज हाउ दिस एंटायर साइकिल वर्क। गाइस क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो कि पूरा साइकिल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हाँ, एवरीवन क्विकली, इट इज माय रिक्वेस्ट, जल्दी से गाइस प्लीज। एक सेकेंड ना गाइस। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो गाइज अभी एक चीज समझो कि यहाँ पे काम होता कैसे पूरा। ठीक है, पहले मैं अभी आपको डिपॉजिटरीज के बारे में बता देता हूं। NSDL, CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड।
ठीक है गाइस, ये आपका हो गया, ठीक है, किसका, एनएससी का हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आप सीडीएसएल को देखोगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अभी गाइस दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है। क्या काम है दोनों का? अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है, अगर आपने कोई ट्रेड किया है, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है, ठीक है, अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है इनके थ्रू, तो इनको सेटलमेंट करने का काम कौन करेगा? एनएसडीएल एंड सीडीएसएल करेगा, ठीक है एवरीवन। इसके अलावा जो आपका केवाईसी वेरीफाई होता है वो भी कौन करता है? ये लोग ही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पीएनएल होता है, ठीक है, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एलटीसीजी, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एसटीसीजी, ये सब कुछ कौन मैनेज करता है गाइस? ये सब कुछ ये लोग ही मैनेज करते हैं। हम सबको पता है गाइस कि अपने जो पैन कार्ड्स हैं वो एनएसडीएल ही बनाता है एवरीवन। पता है या नहीं पता है? हम सबको बताइए जरा एक बार मुझे चैट बॉक्स में क्विकली गाइस, ऑल ऑफ यू, इट इज माय रिक्वेस्ट। हम सबके पैन कार्ड्स कौन बनाते हैं? ये लोग ही बनाते हैं गाइस। तो व्हाट दे डू इज they do share data with Indian government and Indian agencies, okay? जो लोग डेटा आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो आपका टैक्सेशन, आपका केवाईसी, सारी चीजें सीमलेसली तब हो पाती हैं। एवरीवन एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, ये डिपॉजिटरी वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी? ऑल ऑफ यू जल्दी बताओ एक बार, वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में प्लीज, ठीक है। अब गाइस आप लोग को जानना है कि स्टॉक पहली बार मार्केट में आता कैसे है एवरीवन? डू यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड how does stocks get listed to the exchange? How does stock get listed the market? ठीक है, let's example take it guys कि अपने पास प्रेम कांबले है, ठीक है। इमेजिन कर लो प्रेम कांबले का रबर्स का बिजनेस है, जो टायर्स बनाते हैं, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है? प्रेम कांबले रबर लिमिटेड, ये प्रेम की कंपनी का नाम है, ठीक है। प्रेम इज डूइंग गुड फ्रॉम पास्ट 10 years, प्रेम का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, एकदम ग्रोथ में है प्रेम का बिजनेस एवरीवन, ठीक है। बट अब प्रेम क्या बोल रहा है? यार मुझे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। फॉर दैट प्रेम को कितना कैपिटल चाहिए? मैं मान लेता हूं प्रेम को चाहिए 100 CR, ठीक है। अभी दो ऑप्शन है प्रेम के पास, ठीक है। प्रेम हैव टू ऑप्शंस फॉर नाउ, या तो प्रेम बैंक से लोन ले ले, या तो फिर अपने किसी फ्रेंड से लोन ले ले। गाइस फ्रेंड्स के पास, किसी के पास 100 करोड़ रहेंगे क्या? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली एवरीवन। हाँ गाइस प्लीज लेट मी नो क्विकली। प्रेम नहीं होंगे ना? हाँ, लीना, सुमन, अनिल, शुभेंदु नहीं रहेंगे, राइट? ओके, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। अब आती है बैंक की बारी। गाइस बैंक तो पैसा देगा, बैंक तो पैसा देगा, बट बैंक क्या बोलता है? बॉस मैं तो आपको 13% चार्ज करूंगा इंटरेस्ट, 13%। क्या लगता है गाइस, क्या प्रेम वो पीस ऑफ माइंड के साथ में काम कर पाएगा? इनफैक्ट बैंक जैसा प्रेम को नचाएगा ना अपने टर्म्स एंड कंडीशन से, प्रेम को वैसे नाचना पड़ेगा। अंडरस्टैंड वाई? तो प्रेम क्या बोलता है पता है? आई विल गो टू सेबी, आई विल गो टू सेबी। गाइस सेबी का फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट ऑल ऑफ यू? हाँ, ऊपर मैंने देखो ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है सेबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आप लोग को प्रॉपर ये नोट्स दे दूंगा मैं, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? प्रेम जाएगा सेबी के पास, प्रेम सेबी को बोलेगा सेबी आई नीड 100 CR फॉर माई बिजनेस। फिर सेबी क्या बोलेगा? एक सेकेंड है, प्रेम गया सेबी के पास, सेबी क्या बोला कि मुझे दो आप 100 करोड़ रुपए। सेबी क्या बोलता है? श्योर, आई कैन हेल्प यू, प्लीज गेट
RHP, RHP का फुल फॉर्म है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, हियरिंग प्रोस्पेक्ट। अब यहां पे क्या होगा पता है, प्रेम ये RHP को जमा करेगा। RHP में क्या है गाइस, प्रेम का बिजनेस कितने साल से चल रहा है, देखो ऊपर लिखा है मैंने, एवरीवन, प्रेम का बिजनेस कितने साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। तो जो भी 10 साल का प्रेम का प्रॉफिट, लॉस, लायबिलिटी, इन्वेस्टर, पार्टनर, जो भी XYZ है, कहां से मैन्युफैक्चरिंग करता है, क्या करता है, सारी चीजें प्रेम को ये RHP में मेंशन करना है। ठीक है, प्रेम ये रिपोर्ट देगा बाद में सेबी को, सेबी गो थ्रू करेगा इसको प्रॉपर सारी चीजें, और फिर सेबी प्रेम को बोलता है ओके प्रेम, यू कैन लिस्ट योर कंपनी एज IPO। अभी प्रेम क्या बोलता है यहाँ पे, मैं मैक्सिमम 30% का कंपनी का स्टेक अपने IPO में लिस्ट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेम के नाम का IPO आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेम के नाम का IPO आ जाता है। आखिर वो दिन आ ही गया कि प्रेम ने अपना IPO लेके आया, प्रेम रबर लिमिटेड। ठीक है, अब क्या होगा, इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी, इन इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी, what will do, will place bid, will place bid on IPO। क्योंकि हमने देखा वो RHP हमने पढ़ा, हमने वो RHP पढ़ा जहां पे प्रेम ने क्या बोला कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, मैं ये काम करूंगा, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, 30% ऑफ द कंपनी स्टेक का मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रेम ने 30% का स्टेक निकाला है ना गाइस, ठीक है, इमेजिन कर लो अगर वहां पे 1000 इन्वेस्टर्स लोगों ने बिड लगाया है। ठीक है, तो ये 30% अभी ये 1000 लोगों के बीच में डिवाइड होगा, समझ में आ रहा है। और ये 1000 इन्वेस्टर्स का जो पैसा है ये किसके पास जाएगा, ये चला जाएगा प्रेम के पास। जब प्रेम की कंपनी मार्केट में लिस्ट होगी बस तब एक ही बार, उसके बाद में जितनी बार भी प्रेम के स्टॉक्स को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, that money will be circulated between exchange between buyer and seller, between buyer and seller। that means अगर बायर ने बाय किया है, ठीक है, इमेजिन कर लो IPO के बाद आपने स्टॉक, IPO के बाद स्टॉक आपको मिला। ठीक है, आपने क्या किया, देखा स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है 40 रुपीज। ठीक है, 40 रुपीज ऊपर चल रहा है स्टॉक का प्राइस, आपने इसको बेचा, और स्टॉक का जब आपको स्टॉक कितने में मिला, 200 में मिला। ठीक है, तो आपने कितने में बेचा, 240 में बेचा। समझ में आ रहा है आपको, अभी क्या होगा, ये 240 रुपीज आपको मिलेंगे, और ये जो शेयर्स आपको मिले थे ना, वो फिर से एक्सचेंज में चले जाएंगे, जिसको बाय करने होंगे उसको। एवरीवन, ये समझ में आया अभी आप लोगों को प्रॉपर? प्लीज काइंडली एक बार कंफर्म करो IPO वाला पार्ट कैसे काम करता है, सारी चीजें, ऑल ऑफ यू प्लीज। गाइस देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो प्रेम की कंपनी का 100% शेयर था IPO से पहले, IPO आने के बाद प्रेम ने क्या किया, मैं अपने 30% के शेयर पब्लिक में दूंगा, बदले में प्रेम को क्या मिला, पब्लिक से पैसा मिल गया। सिंपल है गाइस, IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। गाइस देखो अगर नहीं समझ में आया ना, तो वहां पे आप अपना प्रॉपर क्वेश्चन लिखो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, खाली नो लिख के नहीं चलेगा। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे भी तो पता होना चाहिए राइट, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। एवरीवन जल्दी से एक बार 1 टाइप कर दो, अगर ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ तो। बाइंग एंड सेलिंग पार्ट, ओके ठीक है, स्नेहा मैम मैं आता हूं उसके ऊपर।
ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बाइंग एंड सेलिंग पार्ट, मुझे बाद में रिकवर करना है इन द रिविजन। मैं नीचे लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। आईपीओ सेल नहीं होता है वैष्णवी, वैष्णव, आईपीओ सेल नहीं होता है कभी भी। आईपीओ में आपको स्टॉक्स लगते हैं, आईपीओ में कैसे लॉट साइज होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेम का आईपीओ निकला, ठीक है। अभी प्रेम क्या बोलता है, आपने एक लॉट भरा, ठीक है, आईपीओ में, इन वन लॉट यू गेट 40 स्टॉक्स। एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट लॉट साइज। समझ, मैंने 2 बार बता दिया, देखो आपके सामने लिखा भी है स्क्रीन पे, ठीक है। हर लॉट में 40 मीन्स एक लॉट में 40 स्टॉक से, जस्ट अज्यूम, ओके। अभी पर स्टॉक कॉस्टिंग इज नियर बाय 200। अभी 200 इंटू क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा एवरीवन, ये हो जाएगा 200 इंटू 40, मतलब कितना कैपिटल गया यहाँ पे आपका, 8000 गया, ठीक है। 8000 जाने के बाद क्या होगा अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, 8000 गया, आपने, आपको मिला 200 रुपीज में, बट अभी स्टॉक का प्राइस हो गया कितना, 40 रुपीज और बढ़ गया। दैट मीन्स द स्टॉक प्राइस बिकेम नाउ 240। मतलब आपने जो चीज खरीदा था 200 में, ठीक है, अब आप वो बेच रहे हो 240 रुपीज में। दैट मीन्स आपने अपना इन्वेस्टमेंट लगाया था 8000 का, बट अब आपको रिटर्न में मिल रहा है 12,000 रुपीज, मतलब 4000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। एवरीवन क्लियर है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। स्नेहा मैम, आपका ये डाउट लिख लिया है मैंने यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द सेशन में एक बार आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड मैम, ओके। चलो अमितेश, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर बताया था कि व्हाट्स द रोल ऑफ आईपीओ। गाइस क्या होगा पता है, अगर ये बेसिक चीजें मुझे बार बार पूछोगे ना, तो जो मेन टॉपिक है अपना वही नहीं क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा सा आप विजिलेंट रहो यहाँ पे, इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, अंडरस्टैंड। इफ यू आर नॉट विजिलेंट, अगर आप साथ में कुछ और भी काम कर रहे हो, देन फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझे तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। गाइस आगे बढ़ू मैं अभी, ऑल ऑफ यू एवरीवन, शैल वी मूव फर्दर नाउ, ठीक है। चलो गाइस अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान पे रखो, स्टॉक मार्केट, बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या होती है, सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटीज को हम एसेट भी कहते हैं, ठीक है। एंड गाइस ये चीजें आप ट्रांसफर कर सकते हो आपस में, मतलब इमेजिन कर लो आपको ये बेचना है, बदले में आपको पैसा मिला, और आपका वो सिक्योरिटी या जो भी आपका वो एसेट रहता है वो ट्रांसफर हो जाता है जिसको ये बाय करना था, इन रिटर्न यू गेट मनी, ठीक है। स्नेहा मैम आपका बाय सेल वाला पार्ट अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस, अभी मेरे पास एक XYZ कंपनी का शेयर है, ठीक है। मैंने कितने शेयर्स खरीदे थे, मैंने 40 शेयर्स खरीदे थे विद द प्राइस ऑफ 100 रुपीज। तो मुझे कितना लगा गाइस यहाँ पे, एवरीवन, माय कैपिटल इज 4000 रुपीज, ओके। अब आप देखो यहाँ पे, आज ये शेयर का प्राइस हो गया 130 रुपीज, आज ये शेयर का प्राइस हो गया 130 रुपीज। अभी क्या होगा, ये 130 जो रहेगा आपका, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ में, दैट मीन्स कितना प्रॉफिट आया गाइस, एवरीवन, 1200 का प्रॉफिट आया। मतलब ये कैसे हुआ, अभी ये प्रॉफिट कहां से आया, ये प्रॉफिट बायर्स के पैसों से आया। एवरीवन देखो, आपने पहले 4000 मार्केट को दिए, आपने पहले 4000 मार्केट को दिए, मार्केट ने आपको उस कंपनी के शेयर्स दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक नया बायर आ रहा है मार्केट में, नाउ देयर इज अ न्यू बायर इन मार्केट, ठीक है। उसको भी ये शेयर चाहिए, अभी आपको मिल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, आप क्या बोलोगे, मैं ये शेयर को सेल करूंगा, किसको सेल करूंगा, इस बायर को सेल करूंगा। समझ में आ रहा है, अब ये बायर कितना पैसा लेके आ रहा है, 5200 लेके आ रहा है, मतलब अभी ये 5200 कहां पे गया, ये आपके पास आ गया। समझ में आ गया, बिकॉज पहले आप बायर थे और अब आप सेलर बन चुके हो। एवरीवन
अब ये क्लियर हुआ सबको, बायर एंड सेलर वाला पार्ट? स्नेहा काइंडली प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन प्लीज, एवरीवन। सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? गाइस, मार्केट कभी भी अपने जेब से 1 रुपया आपको नहीं देगा। जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो बायर एंड सेलर के बीच में ही होगा, एवरीवन। चलो ग्रेट, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, ओके। प्रॉफिट मनी कम्स फ्रॉम अनदर पार्टी, अनदर पार्टी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सिक्योरिटी को बेचा, ठीक है। आपने एक सिक्योरिटी, सॉरी पहले तो आप सिक्योरिटी खरीदोगे यार, सॉरी गाइस, हाँ। पहले आपने एक सिक्योरिटी को खरीदा 100 रुपए में, अब उस सिक्योरिटी का प्राइस हो गया 150 रुपया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये सिक्योरिटी को बेचोगे, ठीक है। अब ये 150 रुपीज जो हुआ है, जो प्राइस चल रहा है अभी, ये आपको पैसा वापस चाहिए। अमितेश, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट, उसमें उसको अभी यहाँ पे मत लेके आओ प्लीज, ओके। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, मैं क्या बता रहा हूँ। अभी ये जो 150 जो प्राइस चल रहा है, आपको अपने डीमैट अकाउंट में चाहिए, ये आपको कौन देगा? आपको पहले सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी किसको बेचोगे आप? श्याम को बेचोगे। मतलब राम ने ये सिक्योरिटी पहले खरीदा, फिर ये सिक्योरिटी श्याम को बेचा। श्याम ने कितना पे किया? 150 रुपया पे किया। ये पैसा किसके पास गया? राम के पास गया। और ये सिक्योरिटी किसके पास गया? श्याम के पास गया। हाँ, और ये प्राइमरी शेयर्स को ना ब्रोकर्स नहीं बाय करते, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक एक्चुअली। मैं जब फंडामेंटल वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्राइमरी शेयर्स, ये सारी चीजें, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड सर, ठीक है। हाँ गाइस, अब तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है ना, प्रॉपर बाइंग वाला पार्ट, बाइंग सेलिंग वाला पार्ट, अभी तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गाइस देखो, कभी भी अगर हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि राम के पास रिलायंस राम के पास रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। राम के पास रिलायंस का स्टॉक है। चलो मुझे ये तो पता है राम के पास रिलायंस का स्टॉक है, बट कितना स्टॉक, मतलब कितना शेयर है उस स्टॉक में, क्या वो पता है आपको एवरीवन? हाँ गाइस, मुझे ये तो पता है कि राम के पास रिलायंस का स्टॉक है, बट उस स्टॉक में कितना शेयर है मुझे पता है नहीं ना। राम के पास रिलायंस का स्टॉक है और उस स्टॉक में 300 शेयर्स है। मतलब अभी मुझे एक पता चल गया ना कि रिलायंस के कंपनी में, रिलायंस के स्टॉक में राम के पास टोटल 300 शेयर्स है। गाइस एक मैं अच्छी बात कहना चाहूंगा आप लोग को। एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट है मेरा, ठीक है। ही इज बोर्न 1947, ओके सर, 1947 के बॉर्न है। एक सेकंड में दिखाता हूँ आप लोग को, 1 सेकंड, हाँ ये रहा। ही इज बोर्न 1947 and in 1993 he invested his money in Reliance Petroleum. रिलायंस पेट्रोलियम तो बंद हो गया, ठीक है। रिलायंस पेट्रोलियम के बदले आ गया रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स। ट्रस्ट मी गाइस, ये देखो उसके शेयर सर्टिफिकेट्स। गाइस एवरीवन सी दिस, ये थोड़ा कैमरा में सही कर लेता हूँ, आप लोग को दिखेगा प्रॉपर। 1 मिनट दे दो मुझे खाली। ओके गाइस, अभी ये देखो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? गाइस शेयर सर्टिफिकेट दिख रहा है आपको? वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखो दिस आर द शेयर्स। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है रिलायंस इंडस्ट्री। एनी गेसेस? एनी गेसेस? गाइस देखो दोनों में 45 शेयर्स हैं, ठीक है। दोनों में 45 शेयर्स है, ठीक है। एंड आज के डेट में आप रिलायंस का जो प्राइस चल रहा है अभी, अगर आप, मैं आपको गूगल करके दिखाऊं यहाँ पे, व्हाट्स द प्राइस ऑफ रिलायंस टुडे,
हाँ गाइस मैं दे दूंगा, डोंट वरी। क्या प्राइस चल रहा है गाइस रिलायंस का आज एवरीवन? इट इज 1435। ओके, नाउ जस्ट कैलकुलेट दिस। वेट, 1435 इंटू 360। गाइस कितना वैल्यू हो गया ये? इट इज 5,16,000। और इतने ही नहीं गाइस, इतने ही शेयर्स नहीं, रुको और भी कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। See this, I have bunch of share certificates with me. ये पुराने जमाने के गाइस सारे शेयर्स ये, अंडरस्टैंड? ये क्या है? रिलायंस कैपिटल वेंचर्स। उन्होंने सारे रिलायंस के स्टॉक्स खरीद के रखे थे गाइस उस टाइम पे। सी दिस, गाइस उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम बाय करे थे, उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम बाय करे थे, समझ लो ना। ऑलमोस्ट अभी नंबर ऑफ शेयर होल्ड 100, और ये खरीदा था इन्होंने कुछ एक सेकेंड, कितना पे किया है, पेड अप कैपिटल देखने दो। वारंट इक्विटी शेयर्स 1 ट्रिपल है, ईच ऑफ ₹10। गाइस 10 रुपए के शब्द, मतलब ये 100 रुपए का एक वारंट है। गाइस ये 100 रुपीज का एक वारंट, 100 भी नहीं, 10 रुपए का है कि 100। गाइस 1000 रुपीज, गाइस 1000 रुपीज का ये वारंट है, ठीक है। और ऐसे टोटल 5 वारंट्स है मेरे पास एवरीवन, ऐसे टोटल 5 वारंट्स है। आप सबके पास टेलीग्राम का एक्सेस है ना गाइस एवरीवन? गाइस टेलीग्राम का एक्सेस है ना आप सबके पास? मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूं, जल्दी से देख लो, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा बिकॉज ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए गाइस, ठीक है। गाइस देखो शेयर किया है मैंने, एक बार जल्दी से देख लो, जस्ट सी, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है गाइस? देख लिया कि नहीं देखा अभी भी ऑल ऑफ यू? गाइस एक बार टेलीग्राम चेक कर लो जल्दी से। एवरीवन आई हैव अपडेटेड इन टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज एक बार चेक कर लो जल्दी से प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। अमितेश ठीक है ना यार, अगर इन्फ्लेशन की बात भी करूं मैं, उन्होंने खाली 5,000 रुपए डाले थे वो टाइम पे गाइस, उन्होंने खाली 5,000 रुपए डाले थे, समझ लो आप। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नियर बाय 1996 1997 की बात कर रहा हूं ये मैं, उस वक्त 5,000 डाले थे। रक्षा मैम आप एक चीज देखो ना, उन्होंने ये पैसा जो डाला था अच्छी वाली कंपनी में डाला था। अभी इनका मैं यही पूरा पेपर वर्क में कर रहा हूं अभी यहाँ पे, सो आई कैन क्लेम दैट डिविडेंड, क्लेम दैट शेयर्स एंड एवरीथिंग। गाइस देख लिया आप लोगों ने टेलीग्राम में ऑल ऑफ यू? हाँ, आगे बढ़े अभी हम लोग, ऑल ऑफ यू एवरीवन, शैल वी मूव फर्दर नाउ? ठीक है चलो, ठीक है। तो कभी भी अगर हम स्टॉक मार्केट में बोलेंगे ना गाइस, स्टॉक्स मतलब क्या? कंपनी के नाम होते हैं, जैसे रिलायंस, ठीक है, जैसे टीसीएस, जैसे टाटा स्टील, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे, कि मेरे पास ये सारे स्टॉक्स हैं, बट कितने शेयर है, मेरा कितना शेयर है उसके अंदर, मुझे वो नहीं पता चलता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, 40, 60, तो ये बोलूंगा मैं कि रिलायंस के स्टॉक में मेरे पास 30 शेयर्स है, टीसीएस के स्टॉक में मेरे पास 40 शेयर्स हैं, टाटा स्टील में मेरे पास 60 शेयर्स हैं। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में,
ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस यहाँ पे ना कुछ और भी एसेट्स हैं इन स्टॉक मार्केट अपार्ट फ्रॉम स्टॉक, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट एसेट है दैट इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता है गाइस, आप है ना मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो, आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो। आई मीन टू से इफ यू आर बाइंग अ पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मार्केट, यू हैव डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मार्केट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एग्जांपल ले लो, एक XYZ म्यूचुअल फंड है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ गाइस अभी, ठीक है, म्यूचुअल फंड है, मान लेता हूं मैं इट्स अ लार्ज कैप फंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, व्हाट दे डू, इनके पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पैसा ये लोग ये फंड्स के अंदर डालते हैं। एवरीवन समझ में आ रहा है, मतलब इन सब लोगों का पैसा कहां पे जा रहा है, इस फंड में जा रहा है। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को ये जो मैं बताया अभी? हाँ, मतलब अभी ये पैसा जा रहा है मार्केट में, बट ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कौन कर रहा है, ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है ये बंदा जिसका म्यूचुअल फंड है। आई मीन टू से फंड मैनेजर, ठीक है, फंड मैनेजर कर रहा है ये काम। ओके, अब यहां पे क्या होगा, फंड मैनेजर जो भी मार्केट से प्रॉफिट निकालेगा, इमेजिन करो प्रॉफिट आया 30% एक दिन का, ठीक है, ये क्या करेगा, 10% अपने कंपनी को देगा और रिमेनिंग 20% जितने भी लोग इन्वेस्टर्स हैं ये उन लोगों में बांटेगा। समझ में आ रहा है अमितेश? ये बाद में बताऊंगा, इट इज जस्ट अभी आप टाइप समझ लो प्लीज। हाँ एवरीवन, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, यस, जैसे आपका शेयर है, क्लियर है? सेम गोज विथ लॉस पार्ट ऑल्सो, क्लियर है? हाँ गाइस, म्यूचुअल फंड क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, म्यूचुअल फंड सबको क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो प्लीज। हाँ ठीक है, अब उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स के ऊपर। बॉन्ड्स, अभी गाइस ये जो बॉन्ड्स नाम की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, अभी इसमें भी टोटल तीन टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एक होते हैं पार्शियली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। अभी काम कैसे करता है, ध्यान से सुनो मेरी बात पहले। जैसे नितिन गडकरी जी को, नितिन गडकरी का NHPC का एक प्रोजेक्ट आ रहा है कंपनी का, ठीक है, इनको बनाना है समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे। अभी इनको चाहिए पैसा, एवरीवन, इनको चाहिए पैसा। अब ये पैसा कहां से आएगा, ये पैसा कलेक्ट होगा बॉन्ड से। मतलब क्या होगा, इन्वेस्टर लोगों से, इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट किया जाएगा विद, एक सेकेंड, हाँ, यहां पे क्या मिलेगा इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर को यहां पे क्या मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट। ओके, अब यहां पे फुल्ली कन्वर्टेबल देख लो। अभी जब बॉन्ड मेच्योर होगा, जब ये बॉन्ड मेच्योर होगा, जैसे इमेजिन कर लो इसकी मेच्योरिटी डेट है 1 ईयर की, ठीक है, अभी यहां पे क्या है, दो ऑप्शन रहेंगे इन्वेस्टर के पास, 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद या तो तुम NHPC के शेयर्स ले लो या तो तुम अपना पूरा पैसा वापस ले लो। इंटरेस्ट तो तुम्हें मिल चुका है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है गाइस आपको, ऑल ऑफ यू? पार्शियली कन्वर्ट में क्या होता है, आपको चाहिए तो आप अपना पूरा पैसा ले लो या तो आप आधा पैसा ले लो और आधा NHPC का शेयर्स ले लो। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि आपको आपका पैसा मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ में, सिंपल, खत्म, इतना ही है।
बॉन्ड्स में और कुछ नहीं है। अभी बॉन्ड्स के अंदर भी गाइस देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है एवरीवन, ये समझ में आ गया अभी आप लोगों को? हाँ एवरीवन, ये क्लियर हुआ सबको अभी? वेरी गुड, परफेक्ट। इस जेनिल, हर बॉन्ड एक अलग इंटरेस्ट रेट के साथ में आता है। मेरे को ट्राई करता हूं मैं दिखाने का आप लोगों को ऑनलाइन प्रॉपर एग्जांपल के साथ में, तो आप लोग को बेटर समझेगा। गूगल, एक सेकेंड, बॉन्ड्स, ठीक है। अभी यहां पे देख लो, एक है ये, ठीक है, इसमें मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ मैं एक बार, रुक जाओ गाइस, आधार लिंक नंबर मांग रहे हैं लोग सीधा सीधा। एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट, गाइस एक 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा तो चलेगा राइट? कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। थैंक यू सो मच गाइस। ओके गाइस, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मेरा नंबर। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसमें ना लॉग इन कर लेता हूँ मैं एक बार। हम्म, ओके गाइस, अभी ये देख लो यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? ये देखो, एक इंडेल एंड एक मनी बॉक्स का बॉन्ड है एवरीवन। कैन यू सी माय स्क्रीन प्रॉपर्ली, ऑल ऑफ यू? देखो यहाँ पे दो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम आपको 13% का इंटरेस्ट रेट देंगे और इसका टेन्योर है 18 मंथ्स। क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने इनको क्या रेट दिया है? BBB का, ठीक है। अभी इसमें देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना मांग रहे हैं लोग, 99,000। और ये मनी बॉक्स वाले कितना मांग रहे हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देख लो प्रॉपर। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ये बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं एवरीवन? मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इतना पैसा डालता हूं 9,998, एक साल के बाद मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है देखो, 11,862। इफ आई एम इंक्रीजिंग माई यूनिट्स, सी दिस, ये मैंने यूनिट्स को इंक्रीज कर दिया, यूनिट 10, यूनिट 10, 100,000, 10,000, जैसे अगर मैं 1 लाख रुपया डालता हूं तो सी कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पे। हुँ? अगर मैं 29,000 रुपीज डालता हूं तो आई एम गेटिंग 35,000 रुपीज इन रिटर्न। क्लियर है ना गाइज अभी आप लोगों को, ये बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है, ऑल ऑफ यू? तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे आता है गाइज, ठीक है। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? प्लीज जल्दी से कंफर्म करो मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। गाइज FCPC NC समझ में आ गया अभी आप लोगों को? हाँ हाँ, भविष्य बोलिए ना, आप क्वेश्चन लिखिए तब तक। हाँ, यस 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 दे आर। गाइस FCPC NC रिपीट करूं एक बार? हाँ, इस अमितेश, इसमें एक मेच्योरिटी डेट फिक्स रहता है, ईयर्स बढ़ते नहीं है सब। हाँ गाइस, फुली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। फुली कन्वर्टेबल मतलब क्या? एट द एंड आप स्टॉक को, मींस एट द एंड आप अपने पैसे के बदले उस कंपनी का स्टॉक ले सकते हो। पार्शियली कन्वर्टेबल मतलब क्या? आधा पैसा ले लो और आधा स्टॉक ले लो। नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या? अपना पैसा ले लो, खत्म। क्लियर है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट सबको, एवरीवन? हाँ, इंटरेस्ट के बाद ही तो अमाउंट आ रहा है ना भविष्य, वो अभी देखिए यहाँ पे,
ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आपको 12.8% देंगे। कितना? 12.8%। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 29,995 और रिटर्न में कितना मिल रहा है आपको? ये इसमें आपका प्रिंसिपल इंक्लूडेड है। हाँ गाइस, ये 35,000 में प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्लूडेड। भविष्य क्लियर है अभी आपको ये वाला पार्ट? सत्या मैंने अभी जस्ट किया यार, 1 मिनट पहले। गाइस थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव रहोगे प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो गाइस अभी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पे। ठीक है, अभी यहां पे नोटिस करो आप लोग मैं क्या बता रहा हूं। अभी मार्केट में अगर आप देखोगे ना गाइस, एक होता है आपका इन्वेस्टिंग पार्ट और ट्रेडिंग पार्ट। आई मीन टू से डिलीवरी, इंट्राडे। अभी ये डिलीवरी मतलब क्या पता है गाइस? आप ये एसेट को होल्ड कर सकते हो। दैट मीन्स आपके पास पूरा ऑब्लिगेशन है। अमितेश जी मैं उसी पे तो आ रहा हूं। ठीक है, आप ये एसेट को होल्ड कर सकते हो जब तक आपका मन करे तब तक। जैसे ये सर ये एसेट को अभी तक होल्ड करके बैठे हैं। समझ में आ रहा है गाइस? आपके ऊपर है। मीन्स आप उस एसेट के पूरे मालिक हो। नो टाइम पीरियड, आप उस एसेट के मालिक हो। ठीक है, अब आप यहां पे देख लो इंट्राडे क्या बोलता है। इंट्राडे क्या बोलता है? आपको लगता है ना, वही तो मैंने बताया ना, डिलीवरी वाला पार्ट तो बताया मैंने मोहम्मद जी। ठीक है, अभी इंट्राडे में क्या होता है? आपके पास एसेट आता तो है, एसेट आता है बट रेंट पे आता है। किस पे आता है? रेंट पे। मेरा कहने का मतलब क्या है पता है? ध्यान से देखो अभी यहाँ पे, मॉर्निंग 9:15 AM से लेके 3:15 PM के बीच में अगर आपने इसको बाय किया है, कोई भी एसेट को, लेट्स अज्यूम कि आपने रिलायंस की एक एसेट को बाय किया, अज्यूम इट कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, 3:15 तक अगर प्राइस ऊपर गया तो आप प्रॉफिट में बेच दोगे। बट अगर आपने नहीं बेचा है तो आपका ब्रोकर वो पोजीशन 3:15 को अपने आप बेच देगा। आपका ब्रोकर वो पोजीशन को 3:15 को अपने आप बेच देगा। अब आपको लग रहा था कि रिलायंस का प्राइस गिरेगा आज। स्टॉक मार्केट में तो आप ऊपर जाते हुए मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो, नीचे आते हुए मार्केट में भी पैसे कमा सकते हो। गाइस मेरे साथ सुनो मेरी बात ध्यान से। जब प्राइस ऊपर जाता है आप तभी भी पैसा कमा सकते हो, जब प्राइस नीचे आता है आप तभी भी पैसा कमा सकते हो। तो जब प्राइस नीचे आने वाला था तो आपने क्या किया? आपने रिलायंस के पोजीशन को एडवांस में सेल कर लिया। कैसे सेल किया? आपने सेल का ऑर्डर लगाया, आपने अपने ब्रोकर से वो पोजीशन को उधार पे लिया। क्या किया? आपने अपने ब्रोकर से वो एसेट को उधार पे लिया। क्या बोला कि भाई मुझे देख पता है स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो आपका ब्रोकर आपको देता है। ठीक है, अभी जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना आप प्रॉफिट गेन करोगे। अगर आप खुद से निकल गए तो इट्स वेल एंड गुड, अगर लेट हुआ तो 3:15 तक आपको आपका ब्रोकर उस वक्त जो भी मार्केट सिचुएशन रहेगा वो हिसाब से आपके पोजीशन को वो बेच देगा। मतलब अगर आप डिलीवरी में हो, इफ यू आर इन डिलीवरी यू आर द ओनर ऑफ दैट एसेट। बट इफ यू आर इन इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो दैट मीन्स आपके पास वो एसेट एक थोड़े टाइम के लिए आया है। आपका जो भी इंटेंशन था प्राइस को ऊपर जाते देख पैसा कमाना है या प्राइस को नीचे जाते देख पैसा कमाना है, उतना करके आपको आपका वो पोजीशन ब्रोकर को वापस देना है। ये मैं एक बार आपको पहले बता देता हूं तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। वेट, सीरियस गाइस। अभी जैसे मेरे पास अदानी पोर्ट है गाइस, अदानी पोर्ट का क्या प्राइस चल रहा है अभी? एवरीवन, व्हाट्स द प्राइस ऑफ अदानी पोर्ट राइट नाउ?
गाइस एवरीवन, व्हाट्स द प्राइस ऑफ अदानी पोर्ट? अनिल सर आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, आई एम ओके विद दैट। हाँ 2547। अगर मुझे इसको बाय करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको बाय करना है गाइस, तो मुझे अभी यहाँ पे 2560 मतलब पूरा टैक्सेस वैक्सेस सब लगा के मुझे ये स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है, अगर ये मैं बाय करने जा रहा हूं तो। अभी इंट्राडे में देखो गाइस, इंट्राडे में मुझे कितना क्या लग रहा है गाइस, एवरीवन जस्ट सी दिस। इंट्राडे पे अगर मैं इसको बाय कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स अज्यूम मैंने एक बाय किया। नाउ हाउ मच कैपिटल आई नीड? एक सेकंड गाइस, ये सर्विलेंस वाला स्टॉक है, आई एम सॉरी। बाय इंट्राडे 1। ओके गाइस, अब ये देखो अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक का प्राइस कितना है? इट इज 7096। बट यहां पे भी आपको कितना कैपिटल लग रहा है इंट्राडे में अगर आप बाय कर रहे हो तो गाइस? एवरीवन, इंट्राडे में अगर आप बाय कर रहे हो तो कितना कैपिटल लग रहा है आपको? यू नीड ओनली 1426। अब समझ में आया कि ब्रोकर आपसे आपका पोजीशन क्यों जबरदस्ती बिकवाता है। एक और स्टॉक देखते हैं ना गाइस यहाँ पे, सी दिस, ये बजाज फिनसर्व है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको बाय करता हूं डिलीवरी में, मतलब मुझे होल्ड रखना है, जितना दिन चाहिए उतना दिन। हाउ मच कैपिटल आई नीड गाइस? आई नीड कैपिटल ऑफ 2062 रुपीज। आई नीड कैपिटल ऑफ 2062 rupees. But if I'm doing it in intraday, then how much capital I need guys? Everyone, मुझे कितना कैपिटल लग रहा है अभी यहाँ पे? 412 रुपीज। मतलब यहाँ पे आपके पास वो एसेट तो आता है बट आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। समझ में आया अभी एवरीवन? ठीक है, एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस मैं आप लोगों से, ठीक है, जैसे जैसे अपना ये ट्रेनिंग सेशन आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। हाँ अनुष्का मैम, देखिए ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है, इट बिकम्स वेरी रेयर। और कभी भी अगर आप कोई बॉन्ड बाय करते हो या डिलीवरी बाय करते हो, कंपनी बंद होती है तो उस टाइम पे कंपनी को सबका पैसा पहले चुकाना पड़ता है, जो भी लायबिलिटीज होती है वो क्लियर करना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ चलो, अभी गाइस मेरी बात सुनो आप लोग, कल यही चीज आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स प्रॉपर सिखाएंगे। एक रिक्वेस्ट है गाइस मेरा, कल आप क्या करोगे पता है? मैं तो बोलता हूं जस्ट मैसेज कर देना अपने कोऑर्डिनेटर्स को, उनको बोल देना कि हमें इंट्राडे के बारे में सीखना है, ठीक है, इंट्राडे में हमको बाइंग एंड सेलिंग सीखना है। तो दे विल प्रॉपरली एक्सप्लेन यू, ठीक है, वो लोग आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कराएंगे कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा नहीं गाइस, यहाँ पे आपको हार्डली अगर आप 100 रुपीज फंड भी ऐड करोगे ना अपने डीमैट अकाउंट में तो इनफ है, ठीक है, ये इंट्राडे वाला पार्ट सीखने के लिए। ओके हाँ, बट उसके बाद में जब हम ट्रेडिंग वाला पार्ट सीखेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग वाला पार्ट, जिसमें अपने को पहले तो एफएनओ एक्टिवेट करना होगा, ठीक है, वहां पे गाइज अपने को रिक्वायरमेंट है नियर बाय 800 से 1200 के आसपास। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। मतलब मोटा मोटा अगर एक मैं बात बताऊं, 800-900 में आप लाइव मार्केट प्रॉपर सीख सकते हो 2 हफ्ते में। 800-900 रुपीज में आप लाइव मार्केट आप प्रॉपर सीख सकते हो 2 हफ्ते में, ठीक है। तो जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा वो आप वहां पे प्रैक्टिकली सीखते जाओगे। एंड अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे आप ये मत सोचना कि आपको प्रॉफिट होगा ये पैसे से, बॉस नहीं, ये पैसे में आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। क्या होता है गाइस, देखो जब आप डिलीवरी में बाय करते हो देयर इज जीरो ब्रोकरेज, ओके, ओनली गवर्नमेंट टैक्सेस। जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको 0.03 पैसे ब्रोकरेज लगता है पर क्वांटिटी, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कैसे? स्टॉक्स में, इंडेक्स में जब आप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज बाइंग के लिए लगते हैं और 20 रुपीज आपको सेलिंग के लिए लगते हैं। तो ओवरऑल एक ऑर्डर कंप्लीट होता है आपका 40 रुपीज प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस। अभी ऐसे कितने ऑर्डर्स है टोटल? एसएल बाय, एसएल सेल,
लिमिट बाय, लिमिट सेल, ठीक है, रोबो कवर, बहुत सारी चीजें। एंड ये हर एक ऑर्डर का एक अपना सिग्निफिकेंस है गाइस, ठीक है, ये हर एक ऑर्डर का अपना सिग्निफिकेंस है। मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, कि मार्केट के डेटा के अकॉर्डिंग हमें अपने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं। आप मैक्सिमम ऑर्डर्स कौन से प्लेस करोगे, जब आप ट्रेड करोगे तभी, एसएल बाय, एसएल सेल, लिमिट बाय, कवर, ये ज्यादा करोगे। लिमिट सेल एंड रोबो बहुत कम यूज होता है, बट बाकी ये सारे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है एवरीवन। तो यस, ब्रोकरेज लगेगा आपको यहाँ पे 40, आप इसका 40 पकड़ो, इसका 40 पकड़ो, इसका 40 पकड़ो, 40 40 40, ये बाइंग एंड सेलिंग का बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। यस यस अमितेश, योर कोऑर्डिनेटर्स विल गाइड यू, ओके, योर कोऑर्डिनेटर्स विल गाइड यू फॉर दैट। और अभी कल मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको, पहले आप वो देख लो अभी गाइस। टुमारो वी आर गोइंग टू अनलर्न टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ओके, सबसे पहली बात। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, sorry guys, after that we are going to learn about basics of options, basics of options nahi guys, trading and investing, ठीक है। and after this we are going to learn about option trading, ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स। कल का अपना एजेंडा ये रहेगा। क्लियर है सबको गाइस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? गाइस एम आई क्लियर? हाँ, परफेक्ट। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात आपको ये वाला पार्ट सीखना है, ठीक है, ये वाला पार्ट जहां पे आप इंट्राडे का बाइंग एंड सेलिंग सीख लोगे। गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर, उनसे बात करो, उनको बोलो हमें ये सीखना है इंट्राडे के बारे में प्लीज। क्या होगा, तभी आगे आप समझ पाओगे गाइस, ठीक है एवरीवन। और इनकेस अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है, कुछ